नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम भारत की सबसे हॉट सीट अमेठी पर बात करेंगे, क्योंकि अमेठी उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत की और उसके अलावा इंटरनेशनल सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार के तमाम लोगों ने देश की राजधानी में अपना परचम लहराया है और प्रधानमंत्री पद भी सुशोभित किए हैं। खैर, आज हम एक बार फिर बात करना चाहते हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग तय हो गया है। राहुल गांधी जैसे कन्नौज में अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल करके प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी थी, इसी टाइप से राहुल गांधी भी, मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को दिन में 1 बजे के आसपास अमेठी में पर्चा भरने आ जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गौरीगंज में जो घर है एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घर तैयार किया जा रहा है, उसकी लीपा पोती किचन वगैरह सब ठीक ठाक कर दी गई है। वहाँ एक एसी भी लगा दिया गया है, क्योंकि एसी का डिब्बा वहाँ पर पड़ा हुआ था, नया एसी लगा है। तो कुल मिलाकर के जो अंदरूनी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अभी आज सवेरे केएल शर्मा जो सोनिया गांधी के रायबरेली से प्रतिनिधि हुआ करते हैं, उन्होंने अमेठी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ली है और मीटिंग से जो लोग निकले हैं बाहर, उनसे जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से पूरी तैयारी में है और किसी भी वक्त इस बात का नाम का फैसला हो सकता है। और कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि 3 तारीख को 1 बजे पर्चा दाखिल किया जाना है। इसके बाद केएल शर्मा रायबरेली गए हुए हैं और रायबरेली जाकर के वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। रायबरेली की सीट भी हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी की सीट है। वहाँ पर आशीष कौल का नाम लगभग तय हो गया है, क्योंकि आशीष कौल से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया। उनसे कहा गया है कि आप अपना दस्तावेज सारे तैयार रखें, पर्चा जो कुछ भी भरा जाना है वो तैयार रखें। और किसी भी वक्त ऐसा जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कॉल्स तो बहुत आ रही हैं, लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। जैसे ही मेरे नाम का फाइनल होगा मैं मीडिया के सामने आ जाऊंगा। अभी वो इस समय बम्बई में है और बम्बई से उनका कहना है कि जैसे ही कॉल आती है मैं फ्लाइट पकड़ के सीधा अमेठी पहुंच जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आप जानते होंगे आशीष कौल कौन है। शीला कौल के बेटे हैं और वो शीला कौल को भी आप जानते हैं कि वो इंदिरा गांधी की मामी थी। आपको सब चीज़ मालूम है, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ानदानी मामला है और नेहरू परिवार से जुड़ा होने के नाते ये सीट उनको दी जानी है। केएल शर्मा वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए नब्ज़ टटोलने गए हुए हैं कि आखिरकार यदि आशीष कौल को टिकट दिया जाता है तो फिर कार्यकर्ता और वहाँ की जनता क्या सोचती है। तो कुल मिलाकर के ये तो कहानी थी रायबरेली और अमेठी की सीटों की। हालांकि अभी कोई अधिकृत तौर पर कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई है या जारी नहीं की गई है, क्योंकि हमने जब इस मामले में गूगल करके देखा तो गूगल से सिर्फ ये नाम आया कि अभी इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोग हैं अमेठी में, गौरीगंज में, उन सबको ये बता दिया गया है कि राहुल गांधी 1 बजे पर्चा दाखिल करेंगे 3 तारीख को। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अमेठी की जो पब्लिक है वो पूरी तरह से चाहती है कि राहुल गांधी एक बार आए, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में उससे गलती हुई है, उस गलती को सुधारना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए, यहाँ से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो जनता एकदम से
तैयार बैठी हुई है कि कब राहुल गांधी आए और फिर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए। अभी एक चीज़ और सामने आई है, एक टीवी चैनल यूट्यूबर्स के चैनल को मैं देख रहा था, उसमें ये सामने आया कि जब स्मृति ईरानी ने जिस दिन पर्चा भरा तो इसी रास्ते से होकर के उनका जुलूस निकला था और जुलूस के दौरान स्मृति ईरानी के कुछ लोग कांग्रेस कार्यालय में घुस गए और उन्होंने वहाँ पर मारपीट की, लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये गुंडागर्दी जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी सूरत में राहुल गांधी को यहाँ नहीं आने देंगे। उनका अपना मकसद रहा होगा, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि वो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बौखलाहट में मालूम नहीं क्या क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। अमेठी की जनता तो शायद अब यहाँ तक बोल रही है कि स्मृति ईरानी की अब की बार जमानत जब्त हो जाएगी यदि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो तमाम लोगों से तमाम रिपोर्टें इस बात का संकेत दे रही हैं कि राहुल गांधी अब की बार अमेठी से पूरे देश की लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी टाइप से पिछला चुनाव अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई थी और अब वहाँ पर कोई पाठक हैं, उनके सामने खुद पहले तो ये टिकट दिया गया था, उन्होंने अपने भतीजे को दिया था, लेकिन वो अचानक से वो टिकट बदला और सीधे अंतिम दिन कन्नौज आकर के अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया। तो ये एक चौंकाने वाला छक्का जड़ा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। और इसी तरह से कांग्रेस भी इस खेल में इसी टाइप का, जैसे अखिलेश ने छक्का जमाया है, उसी टाइप से कांग्रेस भी छक्का जमाना चाहती है और राहुल गांधी को यहाँ उतार देना चाहती है। कुल मिलाकर के एक तो कहानी ये अब तक हमने सुनाई आपको। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश और राहुल गांधी के लिए कहा कि यूपी के दो शहजादे फिल्में बना रहे हैं, तो वास्तव में कहीं ऐसी फिल्म न बन जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह सिमट जाए, क्योंकि पिछले दो जो राउंड हुए हैं उनमें हालत बहुत ख़राब है। वोटिंग कम होने का आपको मालूम है क्या असर होता है। इनकम्बेंसी फैक्टर जब होता है तो जनता चुनाव के प्रति ज़्यादा लालायत नहीं रहती और चुनाव में ज़्यादा भाग लेने की कोशिश भी नहीं करती, और ये सारा फिर सत्ता के विरोध में जाता है। वैसे भी कई जगहों पर जो पिछला जो रिकॉर्ड है, पहले चरण का जो दौर का मतदान है, उसमें आपको मालूम है कि शायद 2-1 सीट शायद बीजेपी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरे चरण में भी सबसे ज़्यादा खतरा कई सीटों पर है। मथुरा भी निकलती दिखाई नहीं दे रही है। उधर मैंने पिछले अपने कई वीडियो में बताया था कि कई ऐसी जगह हैं पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। ठाकुर लॉबी, ठाकुर जमात के लोग हैं, वो अभी भी मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में नाराज़ हैं और बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के मूड में नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो तीसरा चरण है वो 7 मई को संपन्न होगा यहाँ पर, और मैं एक सीट आगरा की सीट है जिसके बारे में आपसे चर्चा करना जरूर चाहूँगा। ये सीट है फतेहपुर सीकरी की, जिस पर राजकुमार चाहर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यहाँ राजकुमार चाहर की नैया डूबती इसलिए दिखाई दे रही है कि यहाँ की जो पंडित लॉबी है उसमें बसपा ने प्रत्याशी दिया है पंडित रामनिवास शर्मा को। वो एक जाना माना चेहरा है, उन्हें भारी मात्रा में पिछला एक विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें काफ़ी वोट मिला था और उस वोट के सहारे ही बसपा ने उनको यहाँ टिकट दिया है। तो मैं समझता हूँ भले ही कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण और जाटव समुदाय का वोट रामनिवास शर्मा को जा रहा है और वो एक पूरी तरह से फाइट में ट्रायंगल बना हुआ है।
एक तो ये कहानी है, उसमें भाजपा का जो ब्राह्मण वोट है वो पूरी तरह से रामनिवास शर्मा की तरफ समायोजित होता दिखाई दे रहा है। वहीं एक जो सबसे ज़रूरी सूचना है वो ये है कि यहाँ का जो लोधी समुदाय है, ख़ास तौर पर आगरा देहात सीट पर, वो नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, और इसी की वजह से उसमें से लगभग 25 से 30% लोधी वोट भी कांग्रेस के पक्ष में गिरने वाला है। समाजवादी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के बाबा रामनाथ हैं, जो सेना से रिटायर हैं, वो इस चुनाव में मैदान में है। और एक जो सबसे बड़ी बात है जो राजकुमार के फेवर में नहीं जा रही है, वो अंतिम बात ये है, मैं आपको बता दूं, बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि बाबूलाल जो फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर चौधरी को यहाँ से खड़ा किया है, और रामेश्वर चौधरी बड़े ही कांटे की टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पर पूरी फतेहपुर सीकरी और आगरा देहात सीट और खेरागढ़ सीट, यहाँ पर लगभग 1-1.5 लाख के आसपास जाट मतदाता है। और राजकुमार चाहर को जो टिकट मिला है वो जाट मतदाताओं के ऊपर ही मिला है, इसलिए वो जाट वोट पूरी तरह से आधा आधा होने वाला है। ये बिल्कुल पक्की जानकारी है। और यदि ऐसा हुआ तो रामेश्वर ही राजकुमार चाहर को हराने वाले सबसे बड़े शख्स होंगे। दूसरी बात, ठाकुर समुदाय, चूँकि ये फतेहपुर सीकरी सीट हमेशा पहले बाबूलाल रहे थे और उससे पहले और लोग होते रहे हैं, ठाकुर समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि अब तक यहाँ से नहीं जीता है। तो इसके लिए ठाकुर समुदाय पूरी तरह से तैयार है कि अब की बार कांग्रेस ने हमें टिकट दी है, ठाकुर समुदाय को टिकट दी है, इसलिए यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व ठाकुर समुदाय के पक्ष में जाना चाहिए। तो यहाँ की 3 सीटें हैं ऐसी जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हर सीट पर ठाकुर समुदाय का वोट है 10-20%, लेकिन पूरा बाह विधानसभा क्षेत्र, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र और खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र, ये 3 विधानसभा सीट तो ऐसी हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा ठाकुर समुदाय के लोग हैं। और आगरा देहात में भी कई इलाकों में ठाकुर समुदाय के गांव हैं। फतेहपुर सीकरी में बसपा के ठाकुर प्रत्याशी पहले ही विधायक रह चुके हैं, आपको मैं बता दूं। तो कुल मिलाकर के ठाकुरों का मत है 80 से 90% ठाकुर समुदाय के लोग रामनाथ के लिए की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आगरा में शायद ये सीट भाजपा के हाथ से जाने वाली है। तो अभी आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा जो एनालिसिस है उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और जो कुछ भी आपको कहना है कहें और सुझाव भी दें। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है कि मेरी पत्रकारिता सीधे लोग पसंद कर रहे हैं कुल मिलाकर के। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।